जय श्री राम। राम राम जी बताइए। जी। हाँ, जो मनोहर जी आपसे बात कर रहे थे। हाँ। और ये थोड़ा सा ये अपने पिताजी से इनका विवाद है ज्ञान के संबंध में। हम्म। और पिताजी जो है जो भक्ति करते हैं इनको आपत्ति है और घर में बड़ा खटपट चल रहा है इस समय। ठीक है जी। तो इन्होंने कहा मैं अपने गुरुजी से बात कराता हूँ। और गुरुजी हमारे जो कह रहे हैं वो सही है। किसने किसने कहा? तो आप क्या इनके गुरुजी हैं? नहीं, हम गुरुजी तो नहीं है किसी के। हाँ, एक पथ प्रदर्शक हो सकते हैं सही जगह, विचार से ये प्रभावित हैं। सुनिए सही गुरु तक पहुंचाने में सहायक हो सकते हैं, पर आचार्य अथवा गुरु नहीं है हम। अच्छा ठीक है। क्या नाम है सर आपका? शिवांश नारायण द्विवेदी। शिवांश नारायण जी, शिवांश नारायण जी। और बताएं क्या हालचाल है आपका? मैं आपका YouTube चैनल देखता हूँ, लाइव में आप आते हैं और जो डिस्कशन होता है, अरे वही शिवांश नारायण द्विवेदी जिसके साथ इसमें बड़ा चल रहा है। अच्छा हाँ वही है। तो जैसे जो भक्ति आप बता रहे हैं, जो कुछ भी बता रहे हैं, थोड़ा सा सार में बताएंगे सुप्रीम कौन है? एक ही परम तत्व स्वयं को 5 अलग अलग रूपों में व्यक्त करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश। ठीक है, ये सुप्रीम है, ये तीनों के एक ही रूप है। बिल्कुल, एक ही परम तत्व स्वयं को 5 अलग अलग रूपों में व्यक्त करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भगवती और गणेश। अच्छा ठीक है। तो ये जो कहते हैं इनकी बात गलत हो सकती है? बिल्कुल पूरी गलत है, हर बात गलत है। एक बात सुनो आप, जो भी ये बोलते हैं वो हर बात गलत है। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, ये थोड़ा सुनना मेरा प्रश्न। जी मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। कवि का मैं जो कहना चाहता हूँ मेरे भाई सुन तो लो। मैं कहना क्या चाहता हूँ, क्या आपने समझा कि मैं क्या क्वेश्चन? आपने ये कहा ना, क्या इनकी बातें गलत हो सकती हैं रामपाल की? अरे भाई मैं रामपाल का नाम दिया, यही तो गड़बड़ है। किसकी बात ले लिया? मैं ये पूछ रहा था मेरे भाई कि जो ये बता रहे हो आप, ये कहीं से प्रमाण लेकर के बता रहे होगे? बिल्कुल प्रमाण लेके बता रहा हूँ। एक मिनट, कोई जो है आपका निष्कर्ष निकाला होगा ग्रंथों से? हमने प्रमाण लेके ही बताया है आपको। मेरी बात आप सुनो भाई, आप भी सुना करो, यही गड़बड़ करते हो, डिबेट आप काट देते हो। मैं ये डिबेट भी मैं जानना ये चाहता हूँ कि जो आपने बताया ब्रह्मा विष्णु शंकर भगवती और ये गणेश, ये सब एक ही है। ये सब क्या? ये बात सुनो यार, धीरे जरा सुना करो आप। देखो यार यार कह करके हमसे आप बात ना करें। जो आपके यार हो उनसे आप यार कहें, ठीक है? हमने आपको यार कहा क्या? अब आप अपनी बात बोलिए। यार का मतलब कोई गलत वर्ड नहीं होता मेरे भाई। हम आपके यार नहीं है। अब आप अपने रामपाल जी महाराज को यार बोलिएगा, ठीक है? ठीक है, आप गलत अलग इसका एक्सप्लेन करते हो, अलग है। चलिए इसे छोड़ दीजिए, नहीं बोलेंगे। बोलिए। मैं ये कह रहा था कि ये जो बता रहे हैं ब्रह्मा जी विष्णु जी शिव जी, ये तो अपनी स्टोरी कुछ और बता रहे हैं। तो ये आप कहाँ से बता रहे हैं? ये आपने देखिए, पहली बात तो मैं जो बोल रहा हूँ वो ग्रंथों से बोल रहा हूँ, और ग्रंथों से नहीं बोल रहा हूँ। अब मैंने अभी पूरी बात नहीं की ना। अब दूसरी बात मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि आपने जो ग्रंथों से बोला है, ग्रंथों में एक बात कही गई है कि श्रुति स्मृति शास्त्रों में सामंजस्य की शिक्षा ही धर्म होता है। ऐसा नहीं कर सकते कि एक पन्ने पे अगर ये लिखा है कि शिव और विष्णु का आविर्भाव और तिरोभाव होता है, और दूसरे पन्ने पे लिखा है कि शिव अविनाशी हैं, तो आप ऐसा अर्थ नहीं निकाल सकते कि नहीं केवल आविर्भाव और तिरोभाव होता है और वो अविनाशी नहीं है। दूसरा पन्ना छोड़ नहीं सकते। जैसे कि आपके रामपाल जी ने अगर ये कहा, आपको नहीं, ये देखो आप मत बोलो, आप अपनी बात बताओ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। नहीं कंफ्यूजन में मैं पूरा बोलने दीजिए मुझे, उसके बाद आप पूछिएगा। आप मुझे पूरा बोलने दीजिए, आप मुझे पूरा बोलने दीजिए ना। आप पूरा बोलने देंगे, क्योंकि आप धीरे धीरे आपको समझ में आ रहा है। मैं बोल रहा हूँ पूरा। मुझे आपने जब मुझसे प्रश्न किया तो मैं आपको, मुझे पूरा बोलने दीजिए ना उसका उत्तर। रामपाल वगैरह ये सब कहाँ आ रहा है? आप ग्रंथों के अनुसार भाई मैं आपको, आप जिस चीज को मानते हैं उससे उदाहरण दे रहा हूँ ना। जैसे आप मुझे, मैं जिस चीज को मानता हूँ आप मुझे उदाहरण दे रहे हैं, ऐसे ही आप जिस चीज को मानते हैं मैं आपको उसका उदाहरण दे रहा हूँ।
मैं क्या मानता हूँ आपको कहाँ पता, आप समझते नहीं, आप बताएं। आप जो मानते हैं, आप अगर आप रामपाल जी को नहीं मानते हैं, अगर रामपाल जी को नहीं मानते हैं तो आप बात क्यों कर रहे हैं फिर? हाँ। डर का है, कौन डर रहा है? अरे डरे रामपाल के अनुयायी हो। बोलने क्या शर्म आ रही है इनको देख लो, इनको शर्म आ रही है बताने में कि मैं रामपाल जी का अनुयायी हूँ। अब सुनो मेरी बात सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। रामपाल जी महाराज ने कहा कि मैं चोर हूँ, ऐसा लोग गलत समझते हैं। सुनो हेलो, रामपाल जी महाराज ने अगर ये कह दिया कि मैं चोर हूँ, ऐसा लोग गलत समझते हैं, तो हमने केवल इतनी बात पकड़ ली कि मैं चोर हूँ और दूसरी बात नहीं पकड़ी कि ऐसा लोग गलत समझते हैं। तो क्या ये न्याय है? जब नहीं सुनते हो तो फायदा क्या है बात करने से? अरे भाई, जब तुमने मुझसे कोई प्रश्न किया है तो मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ। तुम्हारे पूरा उत्तर सुनने की क्षमता ही नहीं है। देते नहीं। बात सुनो, जो आविर्भाव तिरोभाव कह रहा है वो स्वयं भगवान खुद कह रहा है, ब्रह्मा जी। अरे तो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, वही स्वयं कह रहे हैं मैं परम ब्रह्म हूँ, पूर्ण ब्रह्म हूँ। आदमी हो यार, उसको नहीं कई तुम्हारे साथ है। तुम्हें ऐसा है, सुनिए, आपको बात करनी नहीं है, आपको ये मामला कचरा करना है, आप मेरे पास इतना समय नहीं है, ठीक है? अपना व्यापार चला रहा। आप ऐसा करिए, ज्ञान चर्चा करने के लिए आप लाइव में आ जाइए, ठीक है? ठीक है, अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। फोन पर करना हो तो कर लीजिए। फोन पे नहीं हो पाएगा ना, आप क्योंकि बात सुन नहीं रहे हैं। क्योंकि आप जिस तरह से बोलते हैं वो मुझे मालूम है। किस तरह? तो हमें भी मालूम है आप जिस तरह से बोलते हैं। इसमें मालूम होने का क्या करें? अरे इसमें मालूम होने का क्या करें कि आप कौन किस तरह से बोलता है? इसमें क्या चार डालें इस बात का? नहीं, हमें भी मालूम है तुम किस तरह से बोलते हो। बात सुनो, बाहर हूँ, दिखाएंगे जैसे लोगों को पता चले। क्या फोन पर बोलना है तो बोल लो, जो आपकी नॉर्मल बात कहनी है वो मैं समझ गया जो आप कर रहे हो। आप जो है ज्ञान चर्चा के लिए अब लाइव आ जाइए, आमने सामने से बात लाइव आ जाएंगे। अभी इसी वक्त नहीं आएंगे, किताब साथ में रहेगी मेरी। तो बाद में आ जाइएगा, तभी बात होगी। बाद में आएंगे, अभी फोन पर आप बात करना हो। बच्चे को आप बहकाइए मत। बच्चे को आपने बहका रखा है, इतने लोग हैं, अंधे चले जा रहे हो। शंकर अपने आप के बारे में कुछ भी बता रहे हैं, आप कुछ और बता रहे हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश अपने आप को परम ब्रह्म भी बता रहे हैं। खोल के प्रमाण दिखा दिए, जाके वीडियो देखो। अरे भाई कुछ नहीं दिखाया आपने भी कुछ नहीं दिखाया, आपने भी कुछ नहीं दिखाया। वो सब मुझे पता है। तुम्हारे ये बात, मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ। तुम्हारे जो बाबा जी हैं वो ये कहते हैं, करना बंद करो, ये बदतमीजों की तरह नहीं बोलना है। क्यों? तुम जो कह रहे हो वो सब कुछ नहीं दिखाया, ये बदतमीजी नहीं है? मुझे झूठा साबित कर रहे हो। जो बोलना है वो साफ साफ ज्ञान के दृष्टि से बोलो। आपने मुझे अभी झूठा साबित किया कि नहीं? बोलो। अरे मैं झूठा तो बोल ही रहा हूँ यार, मैं साबित करूंगा ना। पहले तो फिर जब तुम मुझे सीधे झूठा कह दोगे, मैंने प्रमाण दिखाए हैं वहाँ पर, मैंने ग्रंथों के प्रमाण दिखाए हैं और तुम कह दोगे कुछ नहीं दिखाए, तो फिर मैं तुम्हें इज्जत दूं उसके बाद? जगह जगह इनके बारे में अन्य ग्रंथों में लिखा हुआ है, मुझे पता है, वो बताने की जरूरत नहीं है। ऐसा है, जिन ग्रंथों में इन्होंने अपने आप को आविर्भाव तिरोभाव कहा, उसी में लिखा है अविनाशी है। और बोलो। वो किसने कहा अविनाशी है? ये उन्होंने ही कहा। यही मैं तुम्हारा मैं भी यूट्यूब पर डालूंगा। रिकॉर्ड तो कर रहे हो? बिल्कुल डाल देना रिकॉर्ड। छोड़ने वाला नहीं है, डाल देना। मैं चाहता हूँ कि डालो। और सुनो, अब आप मुझे ये बता दीजिए, अभी कोई बात आपको करनी है कि लाइव में आना है सीधे? ये बताइए। बात लाइव में नहीं आना है इसी समय, ये फोन पर आना है। लाइव में कमाल के आदमी। क्यों लाइव में डर लगता है क्या आमना सामना होने में? डर कह रहे हो? अगर सही हो तो डर कह रहे हो। आवाज मत करो, नीचे आवाज में बोलो। काहे नीचे आवाज में? पहले नीचे आवाज बोलो, नीचे आवाज बोलो बेटा। ये बहुत छोटे मोटे व्यक्ति भी हो, अभी उम्र नहीं। बात करो ना। हाँ शिवान भाई बोलो आप। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये कवि कबीर कैसे बना? क्या? अरे कवि कबीर कैसे बना? सुनाई नहीं दिया क्या? हाँ सुन लिया। सुनाई ऐसे बात रिपीट न करो, हम समझ गए। तो आप ही ने तो कहा क्या? अरे सुनो, आप सुना करो। अरे अभी पहले बताओ क्या कहा था कि नहीं कहा था तुमने?
अरे बात सुना करो यार, मैं समझ गया। फिर बात सुना करो, या तो बोलो मत उल्टा सीधा, बोलोगे तो फंसोगे। सुनो तो सही, जो प्रश्न कर दिया, मेरी बात तो सुन लो। हाँ। कबीर देव है, कबीर को कबीर क्यों कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ क्या कबीर को कभी सुनो, पहले प्रश्न समझ लो। ये सुनता कभी यार। अरे भाई आपने प्रश्न को समझा नहीं है, इसलिए आप उसका संधि विच्छेद बता रहे हो। आप जो है आपने मेरे प्रश्न को समझा नहीं है, दूसरी जगह जा रहे हो, इसलिए मैं प्रश्न को समझा रहा हूँ। पहले प्रश्न समझ लो। जैसे जब मैं जा रहा था दूसरी जगह, तो आपने शुरुआत में प्रश्न को फिर से समझाया था। ठीक है, बोलिए, आप बोलिए। हाँ, तो आप यार बहुत आक्रामक है इनका लड़का। आपके जो महाराज जी हैं, आप बात अपनी रखिए, फिर सर बोलेंगे बात अपनी। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को प्रश्न करने दो। आपके जो महाराज जी हैं, उनका कहना है कि जो सर्वज्ञाता होता है, जिसमें कवियों के लक्षण होते हैं, वो कबीर हैं, इसलिए कवि जो है कबीर के लिए आया है। ठीक है, और भी लक्षण है, वो कवि इसीलिए कबीर बना। ये आपके महाराज जी का कहना है। तो मेरा प्रश्न ये है कि इसका मतलब जिसका जो नाम है ग्रंथों के हिसाब से, उसमें वो गुण होना चाहिए, क्या है ना? जिसका जो नाम है उसमें वो गुण होना चाहिए। ठीक है। अब आपके महाराज जी ने कहा है कि जो काल है वो सदाशिव है, कहा है कि नहीं? क्या? फिर से बोलिए। आपके महाराज जी ने कहा है कि जो काल है वो सदाशिव है। हाँ, ठीक है। अच्छा, शिव का मतलब क्या होता है? ये मतलब अच्छा, कवि का मतलब निकालोगे, शिव का मतलब नहीं निकालोगे? पूरी बात कह लो, आप कह लो, पहले पूरी बात कह लो। तो शिव का मतलब होता है कल्याण। ठीक है, बोलते जाओ। ठीक है, सदाशिव का मतलब क्या हुआ? ठीक है, सदा जो कल्याण हो, सदा कल्याण करने वाला। शिव का मतलब होता है कल्याणकारी। और आगे बोलो। तो काल को आदि शिव क्यों कहा गया? बोलो, क्या काल सदा, क्या तुम आपके गुरुजी के हिसाब से काल सदैव कल्याण करने वाला है? हो गया। आप सुन बोलो कुछ कहना है और बोल दो। मेरे पास तो 50 चीजें हैं। ठीक है, सबसे बड़ी समस्या आपके साथ ये है कि जो सदाशिव है, इसके बारे में जो गुण धर्म लिखा गया है, देखिए भाई साहब, मुझे बहुत ज्यादा प्रवचन का टाइम नहीं है, मुझे आप ये बताइए, मुझे आप क्या कहना चाहते मेरे भाई? आप ये बताइए, क्या काल सदैव कल्याण करने वाला है आपके गुरुजी के हिसाब से? अब देखो, ये सदाशिव जी जो हैं, वो जो अपने बारे में परिचय देंगे वो सटीक कहा जाएगा। मैंने आपसे ये पूछा है, क्या वो सदैव कल्याण करने वाला है? बात रख रहे, जो कल्याण बोल दिया, सुन लिया मैंने। तो वो उस बात का जवाब दो, वो किसने कहा है, क्यों कहा है, वो उस पे मत जाओ। पहले ये बताओ कि वो क्या वो सदैव कल्याण करने वाला है काल? नहीं है। तो फिर उसका नाम क्यों कहा जा रहा है सदाशिव? वो जो है, जो अपनी तरह से समझ में जिसको जैसा है वैसा बोलता गया। यानी कि काल गलत बोल सकता है, झूठ बोल सकता है, ग्रंथों को लिखने वाला झूठ बोल सकता है। अपने बारे में वो माना जाएगा, वो जो कह रहा है मैं वो मानता हूँ। यानी कि काल ये कह रहा है अपने बारे में कि मैं सदा कल्याण करने वाला हूँ, तो ये मानते हो कि नहीं? मुनियों ने कहा, एक बात सुनो, ऋषि मुनियों ने कहा, उनकी बात ऋषि मुनियों ने नहीं, काल कह रहा है मैं सदाशिव हूँ, तुम्हारे आपके अनुसार, आपके गुरुजी के अनुसार, जो अपनी जन्म मृत्यु बता रहा है 4 के 5। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या वो सदैव कल्याण करने वाला है? जो अपना परिचय देगा तो परिचय उसका मानोगे कि नहीं मानोगे? जो वो कहेगा वो मानेंगे। तो वो ये कह रहा है कि मैं सदाशिव हूँ। उसने कहा कि 9 के 8 में कि मैं कवि। अरे भाई, वो ये भी तो कह रहा है कि मैं सदाशिव हूँ। जो सदाशिव है अपनी जन्म मृत्यु बता रहा है। अरे भाई तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि मैं सदाशिव हूँ काल का। गीता अध्याय 4 के 5। यानी कि एक बात, एक मिनट, यानी कि काल सदाशिव नहीं है? ये ऋषि मुनियों काल सदाशिव है कि नहीं, ये बताओ ना यार।
ऋषि मुनियों की बात ले लेकर ढो ढो कर सबको भ्रमित फालतू की बात कर रहे हो। ऋषि मुनियों की बात लेकर मैं पूछ रहा हूँ कि काल सदाशिव है कि नहीं, तुम बता दो। माना जाएगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप पहले तय कर लो कि काल सदाशिव है कि नहीं है। अपनी खेलोगे कि सदाशिव की बात मानोगे या ऋषि मुनियों की खेलोगे, ये बताओ। मैं नहीं मानूंगा ना, आप मुझे बता दो काल सदाशिव नहीं है, बोल दो। मेरे भैया आप सदाशिव की बात मानो, कह रहा मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, चार के पास में। फिर दूसरी बात घुमा रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ आप क्या मानते हो, काल सदाशिव है कि नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ भाई साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ काल सदाशिव है कि नहीं। अरे काल सदाशिव है कि नहीं, क्या काल को सदाशिव मानते हो कि नहीं मानते हो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सदाशिव है, वो काल है, सदाशिव है तो फिर वो कल्याणकारी तो है नहीं। वो अच्छा भी करता है, बुरा भी करता है। मैंने कहा वो सदाशिव है कि नहीं, सदाशिव सदाशिव सदा कल्याण करने वाला है कि नहीं। वो ऋषि मुनियों की भाषा में तो है, ये है वो। तो अरे तो इसका मतलब आप नहीं मानते ना कि काल सदाशिव है। अपने बारे में देखो भाई साहब, इनकी दो बातें देखो। ये खुद ही कहते हैं कि सदाशिव जो है काल है, अब जब बात फंस रही है तो कह रहे वो ऋषि मुनियों ने कह दिया। तो ये बोलो, तो आप काल को सदाशिव नहीं मानते हैं। मैं देखिए, हम लोग आगे बात तब करेंगे। एक चीज क्लियर कर लीजिए, आप काल को सदाशिव मानते हैं कि नहीं मानते हैं। सदाशिव है वो, नाम से तो जान ही रहे, लेकिन कल्याणकारी नहीं है, वो ऋषि मुनियों की तो यानी कि आवश्यक नहीं कि किसी का जो नाम हो उसका जो लक्षण है, जो नाम, जो शब्द का अर्थ है वो भी हो उसमें। शिवांश बहुत अच्छा नाम है, लेकिन लक्षण तुम्हारे अलग हैं आपके। क्योंकि मैं ग्रंथों का पात्र नहीं हूँ। सुनो, क्योंकि मैं ग्रंथों का पात्र नहीं हूँ। जब आप सुनो, क्योंकि मैं ग्रंथों का पात्र नहीं हूँ, यहाँ बात हो रही ग्रंथों की। विष्णु वो है जो व्यापक हो, विष्णु वो है जो व्यापक हो, शिव वो है जो कल्याणकारी हो। शिव पुराण नहीं पढ़ा हूँ कि विष्णु पुराण नहीं पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा मैं। देखो, पहले आप मुझे ये बता दो कि आप जो है काल को आदि शिव मानते हो कि नहीं मानते हो, ये बताओ मुझे। ऋषि मुनियों की बात मत खेलो, ठीक है। फिर ऋषि मुनियों की बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस काल को सदाशिव मानते हो कि नहीं मानते हो। सुनता नहीं किसी की बात। पहले डर अरे डर कहाँ रहा, डरने की क्या बात है। डर आप रहे हो, तुम्हारे ऐसे बहुतों के चक्के छुड़ा चुके हैं, समझे। मुझे आप समझाइए, आप कौन बोल रहे हैं? जी कौन बोल रहे हैं आप? मैं अदली पुरुष चैनल से बोल रहा हूँ। कहाँ से? अदली पुरुष चैनल से बोल रहा हूँ। नहीं ठीक है, आपका और परिचय बताइए। देखिए, आपसे बात हो चुकी है, ठीक है। कब? सुबह हुई थी, सुबह अभी बात हुई थी ना, 1 घंटा 2 घंटा पहले। अच्छा, वो जो जौनपुर से थोड़ा सा आप जो है स्थिर होकर के बोलिएगा। जौनपुर से बोल रहे थे। हमारी भी बात पूरा सुन लीजिएगा। थोड़ा सा मैं आपसे कुछ पूछना है, जानना भी है और निष्कर्ष निकालना है, ठीक है। आप जो है प्रत्यक्ष वार्ता क्यों नहीं करते? ये वार्ता क्या जो है चोरी कर रहा हूँ। प्रत्यक्ष वार्ता में ये होता है कि चेहरा देखने से क्या है, आवाज आ रही है मुझे, आप जानने में। आपने कहा कि धैर्यता से, स्थिरता से जवाब दीजिए। व्यवस्था होती है। एक मिनट, मैं जब तक बोल नहीं लूंगा अब अपनी बात, तब तक मैं नहीं बात आगे बढ़ाऊंगा। आपने मुझसे एक प्रश्न किया है, सुनो भाई साहब, ये बात क्या छुप के हो रही है, चोरी से हो रही है? आपने मुझसे प्रश्न किया, आवाज आ रही है, आपने मुझसे प्रश्न किया। मेरी आवाज है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सामने हूँ, उसमें भी देख लेते। ये क्या बात चोरी से हो रही है? आपको मेरे चैनल पर आ जाओ, लाइव में आ जाओगे? किया कि नहीं किया? अरे मेरे चैनल पर आ जाओगे, मैं ये जो पूछ रहा हूँ बता दो। तो मैं बात कर रहा हूँ ना उसमें आगे। आपने पहले वो जो प्रश्न बात कर रहे हो, मैं भी जो प्रश्न किया है उसका पहले उत्तर लो, उसका जो प्रश्न किया, जो लेना है। आपने प्रश्न किया ये बात क्या चोरी से हो रही है? यही दिक्कत है। आपने प्रश्न किया ये बात क्या चोरी से हो रही है? अब जब मैं उसका उत्तर दे रहा हूँ तो आप दूसरी बात करने लगे। ये कहाँ तो क्वेश्चन ला देते हो छोटा मोटा यार।
ये छोटा मोटा है तो फिर आपको करना नहीं चाहिए था। अगर ये बात करने की नहीं है तो आपको करनी नहीं चाहिए थी। नंबर किस लिए दिया, इसलिए फोन किया, हर जगह तो दे रखा है ना। अभी एक प्रश्न किया है कि ये बात क्या चोरी से हो रही है, इसका उत्तर लेंगे या मैं फोन काटूं? ये उत्तर देना होना नहीं है, आगे बात बढ़ो। जो मैं उसको उत्तर दे के रहूंगा भाई। जैसे आपने अपने मनचाहा प्रश्न किया तो अब मुझे अपना उत्तर तो देने दो उसका। आप कौन होते हो निर्णय करने वाले कि इसका उत्तर देना इसका नहीं होता है? वो भी तब जब आप उस बात को छेड़ दो। आपने खुद ही चोरी करते हो, क्या चोरी हो रही है? अरे फालतू बात। आपने अभी एक प्रश्न किया है कि ये वार्ता क्या चोरी से हो रही है। देखो, प्रश्न का उत्तर देना चाहते हो, थोड़ा सीधी सीधी बात करो। तो मैं सीधी बात कर रहा हूँ, मैं उसका प्रश्न का उत्तर दूंगा आपको कि मैं फोन पर वार्ता क्यों नहीं करता। अच्छा, नहीं करना है आपको तो फोन नंबर दे रखा है आपने। फोन पर वार्ता क्यों नहीं करता, मैं उसका उत्तर दूंगा मैं आपको। आपको मेरा उत्तर सुनना है? भाई फोन पर नहीं बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उत्तर सुनना है? नहीं सुनना है, आप मत नहीं सुनना तो कट। शिवांश जी बोल रहे हैं? बोल रहा हूँ। आप जी, आप मतलब फ्री हैं या व्यस्त हैं? मैं फ्री कभी नहीं रहता हूँ, आप अपनी बात बताएं। अच्छा, नहीं, मैं आपसे 5 मिनट बात कर सकता हूँ? आप बताएं विषय क्या है। हाँ हाँ, विषय ये है कि मैं आपका वीडियो देख रहा था। ठीक है ना? आपका मैं वीडियो देख रहा था जिसमें आप मतलब संत रामपाल जी को लेकर या फिर और भी जो हैं संस्था वाले, उनके साथ मतलब आपकी संत रामपाल जी की बात बताएं आप। नहीं, मैंने आपकी लगभग बहुत से वीडियो देखी है ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत से वीडियो आपने आज ही देखे हैं? नहीं, मैं आपका फोन नंबर आज ही ट्रैक किया हूँ। कहाँ से किया हूँ? फेसबुक से। ठीक है ना? मैं कमेंट्स को देखा करता था कि शायद कोई फोन नंबर कमेंट करे या बात करने के लिए, तो मैं बहुत दिनों से मतलब मैं चाह रहा था कि आपसे बात करूं, नहीं मिला। फिर आज मैं व्हाट्सएप क्या बोलते हैं फेसबुक पे जो है ना आपका, मैं व्हाट्सएप में गया तो वहां से नंबर मिला है। खैर तो फेसबुक पे हमने ये नंबर डाला नहीं है, आप अपनी बात बताएं। नहीं, फेसबुक से ही मैंने लिया है आपका नंबर। कोई बात नहीं, बताइए। ठीक है ना? हाँ, कि मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि मैं संत रामपाल जी महाराज का ही शिष्य हूँ। आगे बोलिए। ठीक है ना? तो ये आप जो मतलब कि आप दोनों की बहस चल रही है, ठीक है ना, जैसे और हमारे गुरु भाई हैं और आप हैं, ठीक है ना, तो इसका क्या नतीजा निकलने वाला है, मैं यही जानना चाहता हूँ सर आपसे। नतीजा ये निकलने वाला है, देखो सुनिए, मेरी बात सुनिए, 1 मिनट 2 मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा, ठीक है ना? अगर आप कहें तो। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं भी संत रामपाल जी का महाराज जी का कुछ समय इतना कट्टर हो गया था कि उनके ऊपर 100 वीडियो में बनाया था। ठीक है ना? 100 वीडियो में उनके ऊपर, उनके खिलाफ। आप बातों को रिपीट मत करिए, एक ही बात में एक ही पंक्ति में मैं समझ गया, उसको रिपीट मत करिए, आप अपनी बात बताइए। नहीं, रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ आपको कि आपने नहीं सुना तो सुन लीजिएगा। तो फिर दोबारा करिए। सुन लेते, अगर एक बार में ही नहीं सुना होगा तो अच्छी बात है। नहीं, ठीक है, आप एक्टिव लिसनर हैं, अच्छी बात है। नहीं, अब हर बात को आप 4 बार रिपीट करिए, फिर उतना मेरे पास समय नहीं है। आप कहीं और फिर रिपीट करिए। हाँ, अगर मैं आपसे कोई बात नहीं सुन पाऊंगा, नहीं समझ पाऊंगा, तो मैं आपको टोकूंगा, मैं कहूंगा कि क्या कहा आपने, दोबारा बोलिए। हाँ ठीक, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, तो आप अनर्गल तरीके से रिपीट ना करें, अपनी बात करें। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत है। एक बार मैं सुन लिया, क्योंकि क्या है, मैं ठंड में थोड़ा खड़ा हूँ ना। आपने अभी तक बहुत सी ऐसी बातें बोली हैं जो आपने रिपीट नहीं की हैं, सिर्फ कुछ ही ऐसी बातें की हैं जो रिपीट की हैं। तो सब बातें रिपीट क्यों नहीं की आपने, जब आपको इस बात की आशंका थी? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मैं पूछ रहा हूँ कि आपने सारी बातें आप रिपीट क्यों नहीं की, जब आपको इस बात की चिंता है कि मैंने एक बार में सुना होगा कि नहीं सुना होगा? हाँ, मैंने सिर्फ आपकी जो बात कही है, एक ही बात को मैंने रिपीट की, हर बात को नहीं की है। 2-3 बातें आपने रिपीट की, इसलिए मैंने तीसरी बार में टोका आपको। अब आप अपनी बात बोलिए, मुख्य विषय पर आइए। हाँ, मुख्य विषय है कि मैं आपका ये वीडियो देखता हूँ ना, तो मुझे ये बुरा लगता है कि मेरे गुरुदेव को मतलब आप बुरा भला बोलते हैं। आपके गुरुदेव ने ब्रह्मा विष्णु महेश को क्या क्या बुरा भला नहीं बोला है? नहीं, सुनिए, ब्रह्मा विष्णु महेश, अज्ञानी, तू तड़ाक, सब कुछ बोला है। नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश, देखो, ब्रह्मा विष्णु में आप ये इस पे मतलब आप
दुर्गा नाराज हो रहे हैं कि माता, ब्रह्मा विष्णु दुर्गा माता और नहीं, जितने दुर्गा माता देखो, जितने दुर्गा हमारे हमारी भी माता परंपरा है। प्राप्त जितने हमारे नहीं, परंपरा प्राप्त आचार्य हैं उनके लिए हाँ अनर्गल बातें, हाँ, मूर्ख मूर्ख बोलिए बोलिए, बोलना, पाखंडी बोलना, हाँ ये सब बोलिए क्या बोलिए, है? हाँ तूतड़ाक हाँ बोलना, ओए होए, ये हो गया ना इनका हाँ बाप, ओए हाँ होए, हाँ बोलिए, सब क्या तरीका है? हाँ। अब मैं ऐसे ही बोलूँ बात भाई, मेरे करते हो आप आप हो अपने गुरु सकते के हैं। लिए, गुरु के नहीं साथ नहीं, ऐसे ही बात सुनिए ना, करते हो क्या? नहीं सुनिए ना, आप मेरे हम्म बड़े भाई होंगे, मेरे से हम्म उम्र में बड़े होंगे, तो मैं आपसे हम्म छोटा हो सकता हूँ। बोलिए। संत रामपाल जी महाराज ने देखो, हम्म किसी भी देवी देवता या हम्म अपने सनातन में 33 कोटि देवी देवता माने जाते हैं, हम्म मुख्य रूप से 3 ब्रह्मा विष्णु महेश जाते हैं, ठीक है ना। हम्म। हम इनकी कभी निंदा नहीं करते, अरे स्वप्न में निंदा नहीं का अर्थ करते। क्या होता है? सुनिए ना, न निंदा का अर्थ स्वप्न में क्या कर होता है? सकते हैं, निंदा का न अर्थ क्या होता है? निंदा का अर्थ ये होता है हम्म कि जिस चीज को आराध्य मानते हैं या कोई ही मानता है, ठीक है ना, उसके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अरे तो वही टीका ठीक है ना, टिप्पणी तो कर रहे हैं ना वो, फिर तुम ठीक है कह ना, रहे हो निंदा नहीं नहीं, करते। अब बात सुनिए तो मेरे बड़े भाई, सुनिए बस बात, ठीक है ना, कुछ जवाब थोड़ी ना सुनिए। देना, बात सुनानी है केवल आपको। मैंने पूछा देखो आप ये, निंदा का अर्थ अगर टीका टिप्पणी होता है तो वो कह रहे हैं कि हाँ गीता बोलने वाला शैतान है। हाँ, वो तो अपना उल्लू सीधा करने के लिए भ्रमित करता है लोगों को, गीता बोलने वाला। ये निंदा नहीं है गीता बोलने वाले की। आप जो है ना ब्रह्मा बात विष्णु घुमा के बोलते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश सटीक नहीं मूर्ख हैं। बोलते हैं आप, क्या है ना, सुनिए, ब्रह्मा आप विष्णु सीधा महेश को आक्रोश हो मूर्ख जाते बोला हैं, कि नहीं बोला? आप सीधा अरे आक्रोश हो ब्रह्मा जाते हैं। विष्णु महेश को मूर्ख बोला कि नहीं बोला? ब्रह्मा तो विष्णु फिर महेश को, हाँ सुनिए, हम्म मूर्ख, पहले पूरी बात आप सुनते हाँ नहीं। हाँ संत रामपाल जी महाराज के जितना सत्संग, जितने हमने जाना है, ब्रह्मा विष्णु महेश के क्या बोलते हैं क्या नहीं है, पूरी लाइन है, पूरी देखो दिशा है, ऐसा है, मेरे ठीक है ना। पास बहुत लंबी आपकी बातें सुनने का टाइम नहीं है। अगर आपको कट्टू मेरे कट पास बात भी नहीं करनी था मेरे बड़े तो भाई, कट्टू कट मेरे बात, पास भी तो नहीं था, आपने मुझे तो फोन क्यों इसीलिए मैं मिलाया? नहीं आपसे था तो आपने आपसे मुझे बात फोन करनी मिलाया थी है। मुझे, इसलिए अरे मैंने तो आपको भाई फोन मैंने मिलाया। आपसे ये पूछा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को मूर्ख बोला कि नहीं बोला? तो आप इसको एक ही बात बताने में अड़े हैं। इसको बताने के लिए आपको इतना देखिए लंबा टाइम क्यों लग रहा है? यस, नहीं निंदा सुनिए, का अर्थ, आप अपनी निंदा बात का ही अर्थ अगर रखेंगे। निंदा का अर्थ अगर निंदा अर्थ टिप्पणी वो है, होता है, देखो बोलो। सुनो, निंदा का अर्थ होता है झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना यानी निंदा कि होता है, अगर हम सच ठीक है ना। बोल रहे हैं और वो किसी अगर की किसी बुराई के है। बारे में सच बोलते हैं, हाँ सच बोलते हैं, हाँ आज कुछ सचेत करना चाहते हैं, ठीक है ना, वो निंदा नहीं होता। अच्छा तो अब आप 2 मिनट आना मेरी लाइन बात पे। तो अब सुन आप लीजिए मेरे देखो, बड़े भाई, मैं सुन सुनिए रहा ना, हूँ, मैं आपकी आप बात सुन समझ लीजिए, गया। आपका कहने का आप बीच मतलब में जो है है ना कि सुन नहीं उन्होंने रहे हैं। निंदा नहीं की है, उन्होंने जो शास्त्र में उनके बारे में लिखा है सच वो बोला है। ऐसा ही बोल रहे हो ना? ऐसा हाँ ही हाँ, बोल रहे हो ऐसे ना? अब सुनो मेरी बात, अब मेरा जवाब हाँ, सुनो। चलो बोलो, इसका ठीक है, मतलब 5 मिनट आप आपको बोलिए या 2 मिनट बोलिए, मैं ऐसे ही बोलूंगा। सुन लो। इसका मतलब आपको निंदा से आपत्ति नहीं है, आपको आपत्ति है कि वो जो बुराई हो रही हो वो झूठी नहीं हो, इसी से आपत्ति है ना। झूठी नहीं होनी चाहिए, सच्ची हो वो, ठीक है। अब मैं आपके जो महाराज हैं उनको बोल रहा हूँ, वो जेल कट्टू है, तो जेल कट्टू है कि नहीं वो बताओ? हाँ है, बिल्कुल है। जेल कट्टू बोलो उसको एक बार और। हाँ, बोलो। नहीं बोलिए, आप बोलिए ना, मैं आपको बुरा नहीं बोलूंगा। लगा ना? लगा? नहीं, हमको कुछ नहीं लगा, बिल्कुल नहीं लगा तो मेरे फिर बड़े भाई, नहीं लगा, जब नहीं लगा तो मैं यही तो बोलता हूँ, हाँ। जेल कट्टू है रामपाल। बोलिए, मैं यही तो बोलता हूँ, फिर क्यों कह रहे हो कि निंदा करते हो? नहीं, हाँ, संत रामपाल जी का शिष्य हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ बातें जाननी थी। क्या? जैसे कि आप जो विरोध कर रहे हैं 1 साल से, मतलब मान लीजिए इन बातों का आप विरोध कर रहे हैं, उनकी बातों का, तो मान लीजिए कि जो हम लोग जो जुड़े हैं इनसे, तो हम लोग कुछ भी गलत कार्य करते हैं या फिर ऐसा कुछ कर देते हैं कि उनके विरोध में हो, तो हमें बहुत हानि होती है, ठीक है। हानि वो हमें मालूम चलती है। इनके विरोध में मतलब अपने जो हमने जिनको भगवान माना है, ठीक है, हम उनके विरोध में कुछ भी करते हैं या फिर विरोध छोड़िए, कुछ गलत काम भी करते हैं तो हमें हानि मालूम चलती है। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ, ठीक है। जब मैंने रामपाल जी के विरोध में कुछ बोला है जी, जो आपको ठीक नहीं लगा, जी, तो आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, दुख तो हुआ है, दुख हुआ लेकिन मैं ये बात जानना एक मिनट में आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। दुख हुआ ना? जी। तो फिर जब आप
ऐसे व्यक्ति की शरण में है जिसकी शरण के कारण आपको दुख नहीं आता है आपके जीवन में, तो दुख कैसे आ गया फिर? नहीं, दुख तो तब आता है जब हम कोई गलत कार्य करते हैं। अभी आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी तो मैंने कुछ उल्टा किया नहीं ना, अभी तो मैंने कुछ गलत किया नहीं आपसे बात करके। नहीं, तो मैंने कहा मैंने कुछ गलत काम किया तब दुख होता है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपने अगर गलत काम करने से दुख होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको दुख हुआ है, तो आपने गलत काम किया है, गलत व्यक्ति की शरण में आपने ही कहा ना मुझे दुख हुआ। अच्छा, बस मुझे एक बात जाननी है। देखो, एक बात पहले खत्म करो, उसके बाद अगली बात जानिए। जी, आपने कहा कि जिसकी शरण में आप है उसकी शरण में होने पर दुख नहीं आता जीवन में। जी जी, तो दुख आ रहा है। नहीं, दुख कैसे आ रहा है बता रहा हूँ। अभी आपने कहा ना कि दुख आया। नहीं, तो मैंने पूरी बात आपने नहीं सुनी मेरी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ दुख तब आता है जैसे मान लीजिए चोरी कर दी, ठगी कर दी, अरे मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुख कब आता है, दुख आया कि नहीं आया ये बताओ। आया, हाँ, आया। तो दुख आया ना, तो जिसकी शरण में आप है उसकी शरण में होते हुए दुख नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपके द्वारा कोई गलत कार्य हो रहा है जिसके कारण आपके जीवन में कष्ट आया। अच्छा, आपके हिस्से में जो आपका जो धर्म है, मान लीजिए जिस शंकराचार्य जी को आप मान रहे हैं, तो आप क्या चोरी या ठगी करते हैं तो आपको दुख नहीं होता है ऐसे? चोरी या ठगी करने पर दुख होने वाला अलग चीज है। अभी बात हो रही है कि दुख आएगा जीवन में या नहीं आएगा। आएगा, गलत काम करने पर आएगा। तो अभी आपने क्या गलत काम किया जो आपको कष्ट हुआ? ये नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके जीवन में आपने कौन सा गलत काम किया जो आपको अभी कष्ट हुआ? आपने कहा ना मुझे दुख हुआ। सुनिए, मुझे ये बात नहीं जाननी कि दुख हुआ या नहीं हुआ, मुझे कुछ टॉपिक अलग ही जाननी थी। तो आप ही ने तो छेड़ा कि जब भी मैं उनके विरोध में कुछ भी करता हूँ, रामपाल जी के विरोध में, तो मुझे दुख होता है, मेरे जीवन में दिक्कतें आती हैं। विरोध मतलब चोरी ठगी बेईमानी करता हूँ। उनके कहे अनुसार जब तो चोरी ठगी करोगे तो वैसे भी दुख आएगा। हाँ, रामपाल की शरण से क्या मतलब है? जी, जब गलत काम करोगे, पापाचार करोगे तो पाप का फल वो तो मिलेगा ना। जी। और ये भी एक दुख है जो आपको झेलना पड़ रहा है कि जिसको आप मान रहे हैं उसकी पोल खुल रही है, ये भी एक आपको कष्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपने जिनको गुरु बनाया है, ठीक है, तो उनको जैसे हम लोगों ने गुरु बनाया, पहले बात मेरा सुन लीजिएगा उसके बाद कहिएगा, थोड़ा लंबा थोड़ा सा बात है, थोड़ा सुन लीजिएगा। जैसे हम लोगों ने गुरु बनाया है तो हमें हर तरह से आर्थिक समस्या हो चाहे शारीरिक परेशानी हो, उससे रक्षा मिलती है। जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कुछ, ठीक है, मैं डिबेट नहीं करने आया हूँ, मैं कुछ जानने के लिए आया हूँ आपके पास। तो होता क्या है कि इनकी शरण में रहने से हमें सुरक्षा मिलती है। जैसे लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने पे हमारी सुरक्षा होती है, उस हिसाब से हमारी रक्षा होती है। ऐसा बात नहीं होती, लेकिन मर्यादा के बाहर जाने पर दिक्कत होती है। मैं डिबेट नहीं करने आया हूँ, मैं बस पूछने आया हूँ, सुन लीजिएगा। तो आपके धर्म अनुसार, आपके शंकराचार्य जी के अनुसार अगर आप भक्ति करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि आपका पहली बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात का आपको जवाब दे दूं फटाफट। पहली बात सुन लीजिए, आपके जो तत्वदर्शी हैं, ठीक है, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि उनकी उपयोगिता जो सांसारिक सुख है उसके बाद जो सुख मिलना है उसमें है। ठीक है, उनकी उपयोगिता सांसारिक सुखों के लिए नहीं है। वो खुद ये लिखते हैं कि यज्ञों से वेदों से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति होगी तत्वदर्शी से। जो वेद है या जो यज्ञ है या ये वाला जो वैदिक पार्ट है पूजा पद्धति का, इससे आपको सांसारिक सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? सांसारिक सुख। यानी आपके जो तत्वदर्शी है वो खुद कह रहे हैं कि हम सांसारिक सुख के लिए नहीं है, हम सांसारिक सुख के बाद वाला जो सुख है पारमार्थिक, उसके लिए है। तो आप स्वयं के सांसारिक सुख का जो वो है क्रेडिट उनको कैसे दे सकते हैं जब आपका गुरु खुद मना कर रहा है? नहीं तो दूसरी बात जानने आया हूँ। अरे भाई, मैंने आया हूँ मैं यानी कि आपके जीवन में जो भी सांसारिक सुख है वो आपके उन कर्मों के कारण है, जो कर्म आपने जो पहले से जो पारंपरिक गुरुओं के द्वारा बताया जाने वाला धर्मानुष्ठान था, उनके कारण जो संचित आपके जो कर्म हैं, उन कर्मों के कारण आपके जीवन में सुख है, जो भी सांसारिक सुख है। क्योंकि आपका गुरु खुद बता रहा है कि क्योंकि जो तुम पूजा भक्ति करते हो वेदों के अनुसार, उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी,
उनसे आपको सांसारिक सुख मिलेगा। मुक्ति के लिए हूं मैं, ये आपके गुरु कहते हैं। तो यानी कि आपके जीवन में जो आप बता रहे हैं, आर्थिक रक्षा, ये रक्षा, वो रक्षा, ये सारी जो सांसारिक चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से जो परंपरा प्राप्त आचार है उनसे मिल रही हैं, अकॉर्डिंग टू योर गुरु। और दूसरी बात ये है कि आपको कैसे पता कि शंकराचार्य के शिष्यों के जीवन में ऐसी चीजें नहीं है जो आपको महसूस हो रही हैं? आपको कैसे पता रहा? मैं तो जानने के लिए फोन तो मैंने बता दिया, मैं आपसे डबल खुश हूँ, मैं आपसे डबल साहसी हूँ, निर्भीक हूँ। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदे अंत्यापो न शोषति मारुता। जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसको भय नहीं रहता है। ये मिलता है तत्व ज्ञान से, जो किसी रामपालिये को नहीं मिला होगा। बताइए अब आप आगे की बात। अच्छा, मुझे बस ये जानना था, जैसे मान लीजिए कि जो नियम मर्यादा निभा रहा है, ठीक है, तो उसको कैंसर और बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं बाद की चीजें, फिर वही बात, कैंसर और बड़े बड़े रोग जो ठीक हो रहे हैं वो आपके उन कर्मों के कारण हो रहे हैं जो आपने परंपरा प्राप्त आचार्यों के द्वारा जो बताए गए कर्म है वो किए। क्योंकि तुम्हारा जो व्यक्ति है वो ये खुद कह रहा है कि मैं सांसारिक चीजों के लिए नहीं हूँ, संसार के बाद की चीजों के लिए मैं हूँ। तो आपके शंकराचार्य जी पहले उससे पूछ लो जाकर के, पहले तुम जेल धाम में जो बैठे हुए हैं उससे पूछ लो कि तुम सांसारिक सुख के लिए हो या मुक्ति के लिए हो। उनसे पूछ लो जाके, वो तो खुद कह रहे हैं मैं मुक्ति के लिए हूँ, मैं सांसारिक सुख के लिए नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि कैंसर यहाँ भी ठीक हुए हैं, लोगों के बहुतों के ठीक हुए हैं। आपने उदाहरण कोई ऐसे नहीं दिखाए अपने चैनल पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अरे यार, हमारे पास ड्रामाबाजी करने का टाइम नहीं है। तुम लोग करते हो ड्रामाबाजी, वो ड्रामा करते हो। अभी शिवांश का छोटा भाई आया था ये करने, स्टॉल वो करने, वो सब ड्रामा नहीं देखा क्या? पूछो इनसे कौन है शिवांश का छोटा भाई, इसको लाओ, दिखाओ, वोटर आईडी दिखाओ इसका। उसमें झूठी आवाज मेरी दिखा रहे हो कि शिवांश उसमें बोल रहा है कि निकल लो वहां से, वो उनकी किताबें सब सही हैं। ड्रामेबाज एक नंबर के, ये हो गया वो हो गया, फिल्में बनाते हो तुम अपने चैनलों पे और तुम कह रहे हो उदाहरण नहीं दिया। अरे हमें क्या आवश्यकता है? हम किसी को चमत्कार के आधार पर, चमत्कार दिखा करके हम किसी को वो नहीं बनाते हैं कि आप भैया हमारी बातें मानने लगो। जो तात्विक ज्ञान है उसमें आप जानिए, तात्विक ज्ञान प्राप्त करिए, ठीक है? देखिए, बात मेरी पूरी सुन लीजिए। जैसे कि मुझे इसमें जुड़ने के बाद मैं 7 साल, अरे भाई देखो, मेरे पास तुम्हारे बराबर टाइम नहीं है, तुम बैठे हो फालतू। जो तुमने प्रश्न किया हमने बता दिया, जाके अपने जेल धाम निवासी से पूछो कि तुम सांसारिक सुख के लिए हो या संसार के बाद के सुख के लिए हो, पूछो उससे जाके। अपनी गरिमा गीता की खोलो, उसमें खुद लिखा है कि जो क्या कहते हैं, ये ब्रह्म की पूजा है या ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा है, ये सब तुम्हें सांसारिक लाभ देंगी। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मेरा ध्यान इतना नहीं दिया हुआ है। हाँ तो पढ़ो, उसके बाद फोन मिलाओ, पढ़ो। अभी आपने मुझे फोन करके कहा 2-3 बार कि आप कौन बोल रहे हो। मैंने आपको पूछा आप कौन बोल रहे हो, आपने मुझसे पूछा कौन बोल रहे हो। जब आपको पता है कि मैं वो बोल रहा हूँ जिसकी आप डिबेट देख रहे हो, तो फिर क्यों पूछ रहे हो कि कौन बोल रहे हो? तो आप सर सामने वाले की क्यों नहीं सुनते? आप ही आपकी चलाते हो, अगले की भी सुन लेना। ये कौन तय करेगा कि मैं सामने वाले की सुनता हूँ कि नहीं सुनता हूँ? आप सुनते। तुम्हारे रामपाल ने कितनों की सुनी थी? तो आपको अगले रामपाल ने कितनों की सुनी थी ये बताओ? रामपाल ने कितनों की सुनी? रामपाल सबकी सुनता है। किसकी सुनी थी? किसकी सुनी थी? किसको बिठाया था सामने? सबकी सुनते। अरे मैं पूछ रहा हूँ किसको बिठाया था सामने? आपके शंकराचार्यों को उस दिन से ही बोल रखा था। अरे वो क्यों नहीं गया शंकराचार्य के पास? अपने माइक लेके अपने रिपोर्टर को क्यों भेजा? वो क्यों नहीं गया? खूब बोला था भाई मैं आ जाऊं, वो तो बुलाए भी नहीं। अरे भाई, ये जैसे अपने रिपोर्टर को इन्होंने भेजा, ये खुद क्यों नहीं गए थे? तो आने को तैयार, वो हाथ तो करे ना वो भाई। तो रिपोर्टर से पूछवाया माइक लेके कि ये रामपाल नाम का व्यक्ति आना चाहता है आपके पास, वो आए कि नहीं आए?
अच्छा, रिपोर्टर जब गए थे तो पूछ के गए थे, बुलाने पे गए थे, कैसे गए थे? तो अभी जैसे डिबेट पे आते हैं, मैं पूछ रहा हूँ, रिपोर्टर जो भेजे गए थे चोरी से जासूसी करने, वो पूछ के गए थे, बुलाने पे गए थे, कैसे गए थे? जो आपसे डिबेट करते हैं भाई साहब, अब देखो अब ये होती है दिक्कत, अभी एक बात चल रही है ना, अब एक बात चल रही है, उसको छोड़ क्यों रहे हो? वो तुम्हारे जो रिपोर्टर गए थे गंगू तेली वाले, वो पूछ के गए थे, बुलाने पे गए थे, कैसे गए थे बताओ? अभी डिबेट चल रही है जो अभी क्या पूछ रहा हूँ, जो तुमने रिपोर्टर भेजे थे वो बुलाने पे गए थे, पूछ के गए थे, कैसे गए थे वो रिपोर्टर तुम्हारे? रिपोर्टर कैसे गए थे तुम्हारे? बुलाने पे गए थे, बिना बताए गए थे, कैसे गए थे बताओ तो? अभी आपने उस वक्त को डिबेट से वो रिपोर्ट मैं पूछ रहा हूँ, रिपोर्टर तुम्हारे गए थे शंकराचार्यों के पास के नहीं गए थे? आप सच्चाई को सुनता नहीं था। रिपोर्टर बुलाने पे गए थे कि कैसे गए थे? आपको सच्चाई सुनना पसंद ही नहीं है, दूसरे की बात ही सुनना सच्चाई, अरे मैं पूछ तो रहा हूँ, तुम सच्चाई बोलोगे नहीं ना, चोरी तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे व्यक्ति ने जो इस समय जेल धाम में अपनी सजा काट रहा है आजीवन कारावास की, उसने कौन से व्यक्ति को अपने सामने बिठा करके ज्ञान चर्चा करी थी बताओ? हम तो तुम्हारे वहाँ पता नहीं कितने लोगों के पास जा करके बैठ करके चर्चा कर चुके हैं। अरे उसने तो ये मौका तक नहीं दिया था, बस अंदर ही अंदर बैठ करके अपने वीडियो बना करके और ये गंद मचा करके गए वो जेल धाम। अभी आपने डिबेट मैंने देखो, अभी जो पहले तो एक विषय को खत्म करो, तुम ये बताओ कि रामपाल खुद क्यों नहीं चले गए? अरे आप उसको डिबेट से खत्म क्यों? रामपाल क्यों नहीं चले गए? शंकराचार्य के पंडाल में रामपाल क्यों नहीं चले गए? जैसे मैं गया तुम्हारे पंडाल में, तुम्हारे मेले वाले में 1 साल पहले का वीडियो देखो, मैं गया वहां पर जाकर के बोला ये तुम गलत किताबें छाप रहे हो। ऐसे रामपाल क्यों नहीं चले गए कि तुम क्यों? रामपाल तो गलत किताबें छाप रहा है, ये आपको सच्चाई। रामपाल शंकराचार्यों के पास स्वयं क्यों नहीं गया बताओ? आप ये मान के चलो भाई, रामपाल गलत छाप रहा है, लेकिन अरे जो आपके पास में किताबें पढ़ी है, इनमें इनको कौन छापा है? ये तो पहले से ही छपी हुई नहीं, वो तो रामपाल इनको इसमें क्या गलत लिखा है बताओ? चलो आप बताओ। आपने भी बजट में बोला था भाई, क्या? 1 से 4 तक इसको क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा क्या? आप इस किताब में 15 अध्याय में 1 से 4 तक क्या लिखा हुआ आप कर रहे हो ना? ब्रह्म गीता ने ज्ञान किसने बोला? आप कृष्ण जी ने। आप तुम्हारी किताब में लिखा है गीता का ज्ञान विष्णु ने बोला, तुम्हारी किताब में। और बोलो, एक जगह भी विष्णु का नाम बता दो आप गीता के अंदर पूरी, भाई विष्णु छोड़ दोगे रामपाल को? छोड़ दोगे उनको? रामपाल को बता दो। अरे मैं तुम्हारे से बोल रहा हूँ, तुम्हारी किताब में लिखा दिखा दूंगा ज्ञान गंगा में। हमारी किताब में, जो आपकी किताब में देखो ना आप। अरे भाई तुम अपनी किताब को मानोगे कि नहीं? आप आपकी को मानोगे नहीं मानोगे? मैं तो मान रहा हूँ मेरी किताबों को, मैं तुम्हारा अर्थ नहीं मानूंगा। अर्थ वो मानूंगा जो किताब जिसने दी है उसका ही अर्थ मानूंगा मैं। 11वां अध्याय का 32वां श्लोक में क्या लिखा हुआ? तुम अपनी ज्ञान गंगा खोलो और उसमें 31वें प्रश्न का जवाब ढूंढो। कौन सी? क्या ज्ञान गंगा खोलो। ज्ञान गंगा नहीं, आपकी किताब। अरे मैं पूछ रहा हूँ ज्ञान गंगा खोलोगे कि नहीं खोलोगे? ज्ञान गंगा को थोड़ा आपकी किताब में देखो। कबीर गलत बोल रहा है क्या? कौन? जो आजा होने लगा, आजा होने लगा, आजा। अब सामने आके बात करना, फोन रख दो। हाँ, कॉल कट गया था। अच्छा, मुझे लगा आपने काटा है। गुस्सा मत हुई, मैं कुछ जानकारी के लिए ही आपसे कॉल किया था। मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, आप कह रहे हो आपके जो रक्षा होती है जी, तो ये बताइए कि जो आपको रक्षा दे रहा है वो स्वयं रक्षित क्यों नहीं है? वो कष्ट क्यों भोग रहा है जेल में? उसको क्यों? लीला बताएगी, ये कृष्ण लीला में भी कृष्ण जी जेल में रहे। कृष्ण जी तो भगवान नहीं है ना आपके, वो तो भगवान है। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ, वो रो रहा है और वो बेल की एप्लीकेशन क्यों लगा रहा है जब वो लीला करनी है उसको तो जेल में रह के? बताओ, बेल के लिए, छूटने के लिए एप्लीकेशन क्यों लगा रहा है कि मुझे छोड़ दो जेल से?
अगर लीला करनी है जेल में रह के तो एप्लीकेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों लगा रहा है? क्यों मुकदमे लड़ रहा है अपने? देशद्रोह के मुकदमे में क्यों वकील खड़ा कर रहा है? वो तो उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं अलग से, उसको हटाने के लिए, उसकी सफाई के लिए। यानी उसके बाद वो जेल में रहना चाहता है? उनको तो आने में अच्छा ये बताइए। मैं पूछ रहा हूँ वो उसके बाद जेल में रहना चाहता है आरोप हटाने के बाद? नहीं जी, ऐसा तो नहीं है, वो नहीं रहते, वो मिलते तो वो फिर लीला क्यों कह रहे हो उसको? अच्छा वो छोड़ो, बेल की एप्लीकेशन क्यों लगा रहा है? बेल तो जब तक मिल रहे लोगों से है? जेल में रहने के बाद भी तो सामने आकर लोगों से अरे मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बेल की एप्लीकेशन में क्या लिखा होता है पता है? मुझे जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक मुझे आप छोड़ दो, मैं यहाँ आता रहूंगा तारीखों पे। ये क्यों कह रहा है जब उसे जेल में रह के लीला करनी है तो? और वो खुद बीमार क्यों पड़ रहा है? वो खुद बोल रहा है मैं अभी बीमार हो गया था, अब ठीक हो गया हूँ। वो खुद दुखी क्यों हो रहा है? मुझे बहुत दुख है, ऑन कैमरा बोला है। ऑन कैमरा बोला उन्होंने? हाँ, मुझे बहुत दुख है, बहुत अफसोस है। ये तो मैंने कोई वीडियो नहीं देखी उनकी। मैं दिखा दूंगा, उसके बाद छोड़ देना रामपाल की भक्ति करना, ठीक? बोलो। अरे भैया मेरी तो रोग ठीक हो जाए ना तो कोई विचार करूँ मैं। फिर फालतू बात कर रहे हो, जब वो खुद कष्ट, आपका जो रोग ठीक हो रहा है वो उसके कारण नहीं हो रहा है क्योंकि वो खुद रोगी है। अच्छा, आप में जुड़ने से रोग ठीक हो जाएगा मेरा? ये कहाँ लिखा है कि किसी से जुड़ने पर जो रोग ठीक हो जाए तो वही धर्म है? रोग ठीक होना और ना होना शारीरिक है, आपको उसका दुख ना होने देना, ये अध्यात्म है। समझ में आया? हाँ, रोग ठीक होने का मतलब क्या है? शारीरिक सुख ना। शारीरिक सुख की बात कर रहे हो ना? जी जी जी। तो मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है जहाँ तुम्हें शारीरिक सुख मिल जाएगा वही तुम्हारा धर्म हो जाएगा? तो मरता क्या ना करता बताइए? मैं पूछ रहा हूँ, जहाँ शारीरिक सुख मिल जाएगा वही तुम्हारा धर्म हो जाएगा? नहीं, सर्व सुख होगा वही धर्म होगा। तो फिर सर्व सुख तो नहीं हुआ? सर्व सुख तो नहीं हुआ, केवल रोग ठीक हो जाने पर सर्व सुख तो नहीं हुआ? नहीं, सर्व सुख तो मिल रहा है लेकिन मर्यादा में मैं खुद नहीं हूँ। अरे फिर वही बात, मर्यादा में नहीं हो, सर्व सुख तो मिल रहा है, तो अपनी दोहरी बातें क्यों कर रहे हो? जहाँ पे सुनो, जहाँ पे अच्छी चीज हो रही है वहाँ कह रहे हो कि वो रामपाल की वजह से हो रही है, जहाँ पे गलत चीज हो रही है वहाँ कह रहे हो कि मैं मर्यादा में नहीं हूँ इसलिए नहीं हो रही। तो ये मान लो, ये उसको ये मानो कि जहाँ अच्छी चीज हो रही है वहाँ मर्यादा में हो इसलिए अच्छी चीज हो रही है, ये मानो ना वहाँ। फिर ये है तुम्हारे जैसे लोगों की दो मुंही बातें, त्रिया चरित्र हो तुम सब लोग। अरे भैया आप एक बात बताइए, तुम ही तो कह रहे हो, एक तरफ सुनो, अच्छा हो रहा है तुम्हारे जीवन में तो तुम कह रहे हो रामपाल, बुरा हो रहा है तो मर्यादा तोड़ी। अरे भाई, जब मर्यादा तोड़ने के लिए बुराई मान रहे हो तो मर्यादा रखने के लिए अच्छा ही मानो कि मैं पुण्य कर रहा हूँ, दान कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, अच्छी चीजें मर्यादा में हो इसलिए वो अच्छी चीजें हुई। तो अच्छी तो मालूम चलती है लेकिन तोड़ने के बाद दुख होता है। मैंने आपसे सवाल किए बहुत सारे, आपने किसी का जवाब नहीं दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि आपका आदमी बेल एप्लीकेशन क्यों लगा रहा है जब वो जेल में है? तो बताओ। उसको जब लीला करनी है तो एप्लीकेशन क्यों लगा रहा है? मुझे छोड़ दो। जब वो 10 साल बाहर रहे ना, उसी का उत्तर दे रहा हूँ मैं। जब वो 10 साल बाहर रहे तो लोगों को लाभ मिला, ठीक है? अरे यार फिर तुम लाभ पे आ गए। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, वही तो मैं बोलने जा रहा हूँ। हाँ वो बोलो, तो बात ही बोल, आप तो वही दे रहे हैं तो मैं क्या बोलूँ? वो बोलो। 20 साल वो बाहर रह के लोगों को जोड़े, लोगों को लाभ दिए उन्होंने, मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए। उसके बाद उनकी अपनी सोच बनी, उनकी अपनी इच्छा बनी कि वो अलग रह के और लोगों को लाभ दें। ऐसा वो कर के दिखा पाए कि लोग और जागरूक बढ़े और इससे लोग समझे और शक्ति को और जाने। तो वो इस कारण से ये लीला कर रहे हैं और ये हो रहा है। तुम यार कहीं मैंने प्रश्न क्या पूछा है? जब उसको अलग रह करके लीला करके दिखानी है तो वो बेल एप्लीकेशन क्यों लगा रहा है? बेल एप्लीकेशन आपने देखी है? बिल्कुल, 50 बार दिखा दूंगा तुम्हें। और तुम ये बताओ, चलो तुम मुझसे दिखाने की बात कर रहे हो, तुम बताओ उसने कहाँ बोला है कि मैं ऐसी लीला करने जा रहा हूँ? दिखाओ।
वो तो उन्होंने कहाँ बोला है? वीडियो कहाँ बोला है? बोली है उन्होंने, आप सुनोगे? कहाँ बोला है कि मैं लीला करने जेल जा रहा हूँ? आप सुनोगे तब तो। हाँ, आप सुन नहीं रहे हो। वो जब सजा हो रही है उसको तो वो रो रहा है। कम से कम तुम तो हमें छोड़ दो, तुम तो कबीर के भक्त हो। रो रहा है वो। रोता वो तो मैंने नहीं देखा। अरे नहीं देखा क्या? हम क्या करें? तुमने नहीं देखा तो बताओ हम क्या करें? अब ये तो दो तरह बात हो गई। आपने जो देखा वो मैंने नहीं देखा, और मैंने जो देखा आपने तो नहीं देखा। इसीलिए तात्विक बात करिए। तुम कहोगे हमारे लोग ठीक हुए, मैं कह दूंगा मैंने नहीं देखा। मैं कहूंगा मेरे लोग ठीक हुए, तुम कहोगे मैंने नहीं देखा, मैं क्यों मानूं? तो तात्विक बात करिए कि तुम्हारा जो ज्ञान वो दे रहा है वो सही है, तार्किक और प्रामाणिक रूप से कि नहीं सही है। सिर्फ इससे बात करो। फिर इसमें बात करो। फिर अपनी जब सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि 1 करोड़ लोग ठीक हो गए शंकराचार्य के दिए हुए मंत्र से। मान लो इस बात को। जाओ शंकराचार्य के भक्त बन जाओ, राघवाचार्य के भक्त बन जाओ, रामानुजाचार्य के भक्त बन जाओ। 2 करोड़ लोग सही हो गए। जाओ मान लो इस बात को। जाओ। नहीं तो प्रमाण दिखाओ तब तो मैं मानूंगा ना। तो तुमने प्रमाण दिखाए मुझे? ये तो प्रमाण पूरा भरे हुए हैं मैंने सामने। कहाँ है प्रमाण? कहाँ है प्रमाण? कौन से न्यूज डेटा में, कौन सी चीजों में, कौन से प्रामाणिक व्यक्ति द्वारा ये माना गया कि तुम्हारे ठीक हो गए रामपाल के मंत्र से? जिनको लाभ मिल रहा है उन्होंने सारा कुछ बताया है, तब मैं भी तो कह रहा हूँ लाभ मिल रहा है, उन्होंने सारा कुछ बताया है। तो आप जो बता रहे तो और आदमियों को प्रमाण दिखाइए ना, कि जैसे आप यहाँ पर मान यूट्यूब वगैरह में भरे पड़े हैं। अरे बेवकूफ इंसान, जब मैं कुछ बोल रहा हूँ तो उसको तुम झूठ समझ सकते हो। तो जो व्यक्ति कैंसर से ठीक होने का, पहले सुनो, जब अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, मेरे बोले हुए को तुम झूठ समझ सकते हो, तो जो ये कह रहा होगा मेरी बीमारी ठीक हो गई है, उसको तुम झूठ नहीं समझ पाओगे। अरे तो मैंने देखा है सामने, तो मैं क्या समझूं? कैसे? क्या देखा है तुमने? सामने देखा है जो कैंसर से मरने वाला आदमी बच के। तो यानी कि प्रमाण तुम उसी को मानोगे जिसने तुमसे कैंसर, जब तुम उसके साथ हॉस्पिटल में रहे होगे, उसको देख लिया होगा। तो फिर तुम उससे प्रमाण क्यों मांग रहे हो? मानूंगा मैं प्रमाण उसको मानूंगा जो सच होगा, जो प्रमाणित होगा। अरे तो प्रमाणित कहाँ से होगा? क्या आधार होगा उसके प्रमाणित होने का? तुम तो कह रहे हो कि मैंने उसको खुद देखा है कि वो कैंसर से मरने वाला था, वो ठीक हो गया। हाँ ठीक हो गया। हाँ तो फिर मैं जब तुम्हें कोई आदमी दिखाऊंगा, ये देखो ये बोल रहा मैं कैंसर से ठीक हो गया, फिर क्या कहोगे उसका? तो दिखाइए, बस आप भी दिखाइए ना। नहीं तो फिर उसमें तुम मान लोगे क्या? तुमने तो उसको देखा नहीं ना, उसके साथ ये कैंसर से मरने वाला था। फालतू की बात कर रहे हो। अरे तो मैंने अपने आसपास जो आदमी देखा मैं तुम्हें वीडियो भेज रहा हूँ जिसमें वो तुम्हारा जो जेल कट्टू है वो बोल रहा है कि भैया मैं जो हूँ, मुझे अफसोस है। अब तुम ये बताओ उसको अफसोस क्यों हुआ? नहीं, वो अफसोस वाली बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ। अरे उसको तुम्हारे जेल कट्टू को अफसोस क्यों हुआ ये बताओ। मैं भी तो कुछ बोल रहा हूँ। अच्छा एक मिनट। संत रामपाल जी का शिष्य हूँ मैं, लेकिन मुझे कुछ बातें जाननी थी। क्या? जैसे कि आप जो विरोध कर रहे हैं 1 साल से, मतलब मान लीजिए इन बातों का आप विरोध कर रहे हैं, उनकी बातों का, तो मान लीजिए कि जो हम लोग जो जुड़े हैं इनसे, तो हम लोग कुछ भी गलत कार्य करते हैं या फिर ऐसा कुछ कर देते हैं कि उनके विरोध में हो, तो हमें बहुत हानि होती है। ठीक है, हानि वो हमें मालूम चलती है। उनके विरोध में मतलब अपने जो हमने जिनको भगवान माना है, ठीक है, हम उनके विरोध में कुछ भी करते हैं, या फिर विरोध छोड़िए कुछ गलत काम भी करते हैं, तो हमें हानि मालूम चलती है। कहाँ रहते हैं आप? जी मैं बिहार से बोल रहा हूँ। ठीक है, जब मैंने रामपाल जी के विरोध में कुछ बोला है जी, जो आपको ठीक नहीं लगा जी, तो आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, दुख तो हुआ है, दुख हुआ। लेकिन मैं ये बात जानना चाहता एक मिनट में आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ। दुख हुआ ना जी? तो फिर जब आप ऐसे व्यक्ति की शरण में है जिसकी शरण के कारण आपको दुख नहीं आता है आपके जीवन में, तो दुख कैसे आ गया फिर? नहीं, दुख तो तब आता है जब हम कोई गलत कार्य करते हैं। अभी आपको दुख हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, अभी तो मैंने कुछ उल्टा किया नहीं ना, अभी तो मैंने कुछ गलत किया नहीं आपसे बात करके। नहीं तो मैंने कहा मैंने कुछ गलत काम किया तब दुख होता है। मैं ये कह रहा हूँ, अभी आपने अगर गलत काम करने से दुख होता है तो इसका मतलब ये है कि आपको दुख हुआ है, तो आपने गलत काम किया है, गलत व्यक्ति की शरण में आपने ही कहा ना मुझे दुख हुआ।
अच्छा, बस मुझे एक बात जाननी है। देखो देखो देखो, एक बात पहले खत्म करो, उसके बाद अगली बात जानिए। जी। आपने कहा कि जिसकी शरण में आप है उसकी शरण में होने पर दुख नहीं आता जीवन में। जी जी। तो दुख आ रहा है। नहीं, दुख कैसे आ रहा है बता रहा हूँ। अभी आपने कहा ना कि दुख आया। नहीं, तो मैंने पूरी बात आपने नहीं सुनी मेरी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ दुख तब आता है जैसे मान लीजिए चोरी कर दी, ठगी कर दी, अरे मेरे भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दुख कब आता है। दुख आया कि नहीं आया ये बताओ। आया आया, हाँ हाँ आया, आया। तो दुख आया ना। तो जिसकी शरण में आप है उसकी शरण में होते हुए दुख नहीं आना चाहिए। इसका मतलब आपके द्वारा कोई गलत कार्य हो रहा है जिसके कारण आपके जीवन में कष्ट आया। अच्छा, आपके हिस्से में जो आपका जो धर्म है, मान लीजिए जिस शंकराचार्य जी को आप मान रहे हैं, तो आप क्या चोरी या ठगी करते हैं तो आपको दुख नहीं होता है ऐसे? चोरी या ठगी करने पर दुख होने वाला अलग चीज है। अभी बात हो रही है कि दुख आएगा जीवन में या नहीं आएगा। आएगा, गलत काम करने पर आएगा। तो अभी आपने क्या गलत काम किया जो आपको कष्ट हुआ ये? नहीं, मैं बता रहा हूँ ऐसा होता है। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपके जीवन में आपने कौन सा गलत काम किया जो आपको अभी कष्ट हुआ? आपने कहा ना मुझे दुख हुआ। सुनिए, मुझे ये बात नहीं जाननी कि दुख हुआ या नहीं हुआ। मुझे कुछ टॉपिक अलग ही जाननी थी। तो आप ही ने तो छेड़ा कि जब भी मैं उनके विरोध में कुछ भी करता हूँ, रामपाल जी के विरोध में, तो मुझे दुख होता है, मेरे जीवन में दिक्कतें आती हैं। विरोध मतलब चोरी ठगी बेईमानी मतलब उनके कहे अनुसार जब तो चोरी ठगी करोगे तो वैसे भी दुख आएगा। हाँ, रामपाल की शरण से क्या मतलब है? जी। जब गलत काम करोगे, पापाचार करोगे तो पाप का फल वो तो मिलेगा ना। जी जी। और ये भी एक दुख है जो आपको झेलना पड़ रहा है कि जिसको आप मान रहे हैं उसकी पोल खुल रही है, ये भी एक आपको कष्ट है। अच्छा, एक बात बताइए, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ। आपने जिनको गुरु बनाया है, ठीक है, तो उनको जैसे हम लोगों ने गुरु बनाया, पहले बात मेरा सुन लीजिएगा उसके बाद कहिएगा। थोड़ा लंबा थोड़ा सा बात है, थोड़ा सुन लीजिएगा। जैसे हम लोगों ने गुरु बनाया है तो हमें हर तरह से आर्थिक समस्या हो चाहे शारीरिक परेशानी हो, उससे रक्षा मिलती है। जैसे मैं जानना चाह रहा हूँ कुछ, ठीक है, मैं डिबेट नहीं करने आया हूँ, मैं कुछ जानने के लिए आया हूँ आपके पास। तो होता क्या है कि इनकी शरण में रहने से हमें सुरक्षा मिलती है। जैसे लक्ष्मण रेखा के अंदर रहने पे हमारी सुरक्षा होती है, उस हिसाब से हमारी रक्षा होती है। ऐसा बात नहीं होती, लेकिन मर्यादा के बाहर जाने पर दिक्कत होती है। मैं डिबेट नहीं करने आया हूँ, मैं बस पूछने आया हूँ, सुन लीजिएगा। तो आपके धर्म अनुसार, आपके शंकराचार्य जी के अनुसार अगर आप भक्ति करते हैं तो क्या ऐसा होता है कि आपका पहली बात सुन लीजिए, मैं आपकी बात का आपको जवाब दे दूं फटाफट। पहली बात सुन लीजिए, आपके जो तत्वदर्शी हैं, ठीक है, उन्होंने स्वयं ये कहा है कि उनकी उपयोगिता जो सांसारिक सुख है उसके बाद जो सुख मिलना है उसमें है। ठीक है, उनकी उपयोगिता सांसारिक सुखों के लिए नहीं है। वो खुद ये लिखते हैं कि यज्ञों से, वेदों से मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति होगी तत्वदर्शी से। जो वेद है या जो यज्ञ है या ये वाला जो वैदिक पार्ट है पूजा पद्धति का, इससे आपको सांसारिक सुख मिलेगा। क्या मिलेगा? सांसारिक सुख। यानी आपके जो तत्वदर्शी है वो खुद कह रहे हैं कि हम सांसारिक सुख के लिए नहीं है, हम सांसारिक सुख के बाद वाला जो सुख है पारमार्थिक, उसके लिए है। तो आप स्वयं के सांसारिक सुख का जो वो है क्रेडिट उनको कैसे दे सकते हैं जब आपका गुरु खुद मना कर रहा है? नहीं तो दूसरी बात जानने आया हूँ। अरे भाई, जानने आया हूँ मैं यानी कि आपके जीवन में जो भी सांसारिक सुख है वो आपके उन कर्मों के कारण है, जो कर्म आपने, जो पहले से जो पारंपरिक गुरुओं के द्वारा बताया जाने वाला धर्मानुष्ठान था, उनके कारण जो संचित आपके जो कर्म हैं, उन कर्मों के कारण आपके जीवन में सुख है, जो भी सांसारिक सुख है। क्योंकि आपका गुरु खुद बता रहा है कि मैं वो, क्योंकि जो तुम पूजा भक्ति करते हो वेदों के अनुसार, उनसे मुक्ति नहीं मिलेगी, उनसे आपको सांसारिक सुख मिलेगा। मुक्ति के लिए हूं मैं, ये आपके गुरु कहते हैं। तो यानी कि आपके जीवन में जो आप बता रहे हैं आर्थिक रक्षा, ये रक्षा, वो रक्षा, ये सारी जो सांसारिक चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको पहले से जो परंपरा प्राप्त आचार है उनसे मिल रही हैं, अकॉर्डिंग टू योर गुरु। और दूसरी बात ये है कि आपको कैसे पता कि शंकराचार्य के शिष्यों के जीवन में ऐसी चीजें नहीं है जो आपको महसूस हो रही हैं? आपको कैसे पता रहा? मैं तो जानने के लिए फोन किया। मैंने बता दिया, मैं आपसे डबल खुश हूँ, मैं आपसे डबल साहसी हूँ।
निर्भीक हूँ। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदे अंत्यापो न शोषति मारुता। जिसको आत्मा का ज्ञान हो जाता है उसको भय नहीं रहता है। ये मिलता है, ये मिलता है तत्व ज्ञान से, जो किसी रामपालिये को नहीं मिला होगा। बताइए अब आप आगे की बात। अच्छा, मुझे बस ये जानना था, जैसे मान लीजिए कि जो नियम मर्यादा निभा रहा है, ठीक है, तो उसको कैंसर और बड़े बड़े रोग ठीक हो रहे हैं। आप तो बोल रहे हैं बाद की चीजें। फिर वही बात, कैंसर और बड़े बड़े रोग जो ठीक हो रहे हैं वो आपके उन कर्मों के कारण हो रहे हैं जो आपने परंपरा प्राप्त आचार्यों के द्वारा जो बताए गए कर्म वो किए। क्योंकि तुम्हारा जो व्यक्ति है वो ये खुद कह रहा है कि मैं सांसारिक चीजों के लिए नहीं हूँ, संसार के बाद की चीजों के लिए मैं हूँ। तो आपके शंकराचार्य जी पहले उससे पूछ लो जाकर के, पहले तुम जेल धाम में जो बैठे हुए हैं उससे पूछ लो कि तुम सांसारिक सुख के लिए हो या मुक्ति के लिए हो। उनसे पूछ लो जाके, वो तो खुद कह रहे हैं मैं मुक्ति के लिए हूँ, मैं सांसारिक सुख के लिए नहीं हूँ। और दूसरी बात यह है कि कैंसर यहाँ भी ठीक हुए हैं लोगों के, बहुतों के ठीक हुए हैं। आपने उदाहरण कोई ऐसे नहीं दिखा है अपने चैनल पे, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। अरे यार, हमारे पास ड्रामाबाजी करने का टाइम नहीं है। तुम लोग करते हो ड्रामाबाजी, वो ड्रामा करते हो। अभी शिवांश का छोटा भाई आया था ये करने, स्टॉल वो करने, वो सब ड्रामा नहीं देखा क्या? पूछो इनसे कौन है शिवांश का छोटा भाई, इसको लाओ, दिखाओ, वोटर आईडी दिखाओ इसका। उसमें झूठी आवाज मेरी दिखा रहे हो कि शिवांश उसमें बोल रहा है कि निकल लो वहां से, वो उनकी किताबें सब सही हैं। ड्रामेबाज एक नंबर के, ये हो गया वो हो गया, फिल्में बनाते हो तुम अपने चैनलों पे और तुम कह रहे हो उदाहरण नहीं दिया। अरे हमें क्या हमें क्या आवश्यकता है? हम किसी को चमत्कार के आधार पर चमत्कार दिखा करके हम किसी को वो नहीं बनाते हैं कि आप भैया हमारी बातें मानने लगो। जो तात्विक ज्ञान है उसमें आप जानिए, तात्विक ज्ञान प्राप्त करिए, ठीक है? देखिए, बात मेरी पूरी सुन लीजिए। जैसे कि मुझे इसमें जुड़ने के बाद मैं 7 साल, अरे भाई देखो, मेरे पास तुम्हारे बराबर टाइम नहीं है, तुम बैठे हो फालतू। जो तुमने प्रश्न किया हमने बता दिया, जाके अपने जेल धाम निवासी से पूछो कि तुम सांसारिक सुख के लिए हो या संसार के बाद के सुख के लिए हो, पूछो उससे जाके। अपनी गरिमा गीता की खोलो, उसमें खुद लिखा है कि जो क्या कहते हैं, ये ब्रह्म की पूजा है या ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा है, ये सब तुम्हें सांसारिक लाभ देंगी। लिखा है कि नहीं लिखा है? तो मैंने ध्यान इतना नहीं दिया हुआ है। हाँ तो पढ़ो, उसके बाद फोन मिलाओ, पढ़ो।